शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। सुदर्शन भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। आज दिवाली है। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने सोचा कि आज के दिन भगवान आए थे, रामचंद्र जी दिवाली के दिन, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर भगवान आए, लक्ष्मी जी आए। आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सरस्वती माता जी की भी पूजा होती है और गणेश जी की भी पूजा होती है। सब लोग घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दरवाजे और खिड़कियां भी खुले रखते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रवेश उधर से होगा। परंतु श्रीमद् भागवतम मैं जो अभी लेने वाली हूँ, श्रीमद् भागवतम, मैंने सुबह सुबह सोचा श्रीमद् भागवतम लेने का, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम कहा जाता है इसके बारे में, जो श्रीमद् भागवतम में ही है, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवतम की सेवा करनी चाहिए। भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति भागवत और एक पुस्तक भागवत। ये जो ग्रंथ है ये, तो श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है और इसका नित्य पाठ करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में पर्व त्योहार आते हैं, बहुत खुशी की बात है, हमें मनाना चाहिए। पर श्रीमद् भागवतम की कथा जहाँ होती है वहां पे सारे देवी देवता गण और वैष्णव गण अपने आप आ जाते हैं। तो हम जो इतनी तैयारी करते हैं भगवान को बुलाने के लिए और पूरे साल सोचते हैं कि भगवान आए, और पूरा साल बीत जाता है और फिर दूसरी दिवाली आती है। पर कुछ लोग जो अमीर हैं वो अमीर ही रहते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ भगवान रहते हैं। ठीक है ना? यदि समझिए आप आपकी माता हैं और आपकी माता की सेवा बहुत अच्छे से आप करते हैं, उनका चरण अभिषेक करते हैं, उनको आरती दिया दिखाते हैं, उनको हर चीज देते हैं, परंतु पिता को आप ना पूछते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो माता को अच्छा लगेगा क्या? माता चाहेंगी आपके घर में रहना? नहीं चाहेंगी। वो तभी चाहेंगे आपके घर में रहना जब आप पिता और माता दोनों का सम्मान करेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे लक्ष्मी माता का करना चाहिए।
लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न होकर हमारे घर चली आएंगी। एक और भगवान कैसे आते हैं? वैसे तो एक कथा है पुंडरीक विद्यानिधि की, पूरी कथा मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जब पुंडरीक विद्यानिधि अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त थे, क्योंकि वो पहले भक्त नहीं थे, उनके माता पिता भक्त थे, और जब वो एक बार यात्रा में गए तो उन्हें अनुभव हुआ कि माता पिता की सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवियां आकर बताई थी उनको, गंगा देवी, यमुना, सब माता कि धाम जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, पर माता पिता की उपेक्षा कर रहे हो, तो ऐसे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। क्योंकि माता पिता उनके भागवत थे, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत। तो व्यक्ति भागवत थे वो, पुस्तक भागवत तो ये है जिसका श्रवण करना चाहिए। व्यक्ति भागवत वो होते हैं जो वैष्णव होते हैं, महान वैष्णव होते हैं, बड़े बड़े वैष्णव होते हैं। तो उनके माता पिता बहुत अच्छे वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के। और पुंडरीक विद्यानिधि माता पिता को अवॉइड करते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे पत्नी के कारण। तो उन्हें जब ज्ञान हुआ तो वो सेवा कर रहे थे। रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण अपने धाम में बैठे थे, और भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे जाना है, अचानक उठ के चल दिए। रुक्मिणी माता ने कहा कि मुझे भी चलना है आपके साथ, आप अकेले मत जाइए। भगवान ने कहा नहीं, तुम मत जाओ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सम्मान मिलेगा वहां। तो रुक्मिणी माता ने कहा नहीं नहीं, मुझे भी चलना है। और भगवान रुक्मिणी माता को मना कर रहे थे, क्योंकि भगवान जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि का स्वभाव। जब भगवान आए तो भगवान खड़े हैं, पर पुंडरीक विद्यानिधि को उनको न बुलाने का, न बैठाने का, ना उनकी आरती करने का, ना उनका स्वागत करने का किसी चीज का समय नहीं था। पर भगवान खड़े थे और भगवान बोल रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि को कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने उनको एक ईंट वहीं से, माता पिता की सेवा करते करते वहीं से फेंक दिया, और उसके ऊपर भगवान खड़े हो गए। तो वीट का अर्थ होता है ईंट, और ठड़ मीन्स खड़ा रहना, इसलिए उनका नाम हो गया विट्ठड़, क्योंकि वो ईंट पर खड़े हो गए। और जब भगवान इंतजार करते रहे, और जब पुंडरीक विद्यानिधि की सेवा समाप्त हुई तब वो भगवान से मिलने के लिए गए। तो भगवान को हम कितना भी घर साफ करें, कितना भी सजाएं, भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे जब हम भागवत की सेवा करेंगे, अर्थात फिर से वस्तु नहीं, व्यक्ति और भगवान। पुस्तक, तो व्यक्ति और पुस्तक के कारण मैं बार बार वस्तु बोल रही हूँ, माफ करिएगा। तो ये हुआ पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत, ये दोनों की सेवा हमें करनी चाहिए। जब हमें कोई मौका मिलता है व्यक्ति भागवत की सेवा करने की, तो हमें उस मौका को नहीं गंवाना चाहिए, और मौका तो ढूंढने से मिलेगा ही। और पुस्तक भागवत जो है उसका श्रवण हम करना चाहिए, दोनों आवश्यक है। कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएंगी, आएंगी, दोनों दोनों आएंगे। और यही चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि लक्ष्मी आए। तो यदि लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो भी कृष्ण की सेवा करनी होगी, और यदि बिना लक्ष्मी के कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं या करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे भगवान। क्योंकि भगवान जो शिक्षा हमें दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने यही शिक्षा दी है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय। तो धन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपने आप भगवान जितना धन देंगे हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे किस्मत के अनुसार, उसमें खुश रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का जो चल रहा था हमारा दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय और 34वां नंबर श्लोक। आज मैं बोलने में बहुत गड़बड़ी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारी सेवाओं को छोड़ के श्रीमद् भागवतम के लिए बैठी हूँ।
ध्यान मेरा भी नहीं है सही तरीके से, लेट हो जाएगा, घर में गेस्ट हैं, पर फिर भी मैं श्रीमद् भागवतम करूंगी ऐसा सोचा, इसलिए मैं इसको लेकर बैठी हूँ। अच्छा दिन है, शुभ दिन है, भगवान का दिन है, तो सबसे पहले भगवत कथा, उसके बाद कुछ भी। तो आप सोचेंगे कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवत कथा से। कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भगवत कथा से। जीवन का कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है भगवत कथा। तो हम 34वें नंबर श्लोक से करेंगे अभी। तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं भगवान के शरीर से, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहते हैं। समस्त जीवों के स्वामी उनमें प्रवेश करते हैं। तो ये श्लोक मैं एक बार पढ़ती हूँ क्योंकि भागवतम का श्लोक है। वर्ष पूग सहस्रांते तत् अंडम उदकेशयम काल कर्म स्वभावस्ता जीव अजीवम अजीवयत। ये बार बार होता है, ये जो क्रिया है ये बार बार होती है। तो भगवान जब ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं तो भगवान जैसे भगवान सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं उनके हर रोम छिद्र से। कारण सागर में भगवान लेटते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, एक नाम है महाविष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से या महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, फिर उनके शरीर में ही मिल जाते हैं। तो हर रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है जब वो सांस छोड़ते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड फिर वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु जब वो उत्पन्न होते हैं तो तुरंत सृष्टि नहीं होती है, वे कारण सागर में तैरते रहते हैं। भगवान की इच्छा से बाद में भगवान जब चाहते हैं और व्यवस्था करते हैं तब वो ब्रह्मांड जीवित हो जाते हैं, अर्थात बढ़ने लगते हैं। वो कैसे, हम देखते हैं अगले श्लोक में। यद्यपि भगवान कारनार्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण किया। तो ये तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कई लेक्चर्स में। तो ये है प्रथम पुरुष महाविष्णु। पर महाविष्णु बाद में जब उनको इच्छा होती है ब्रह्मांड अब क्रियाशील हो तो वो अपने आप को विस्तारित करते हैं द्वितीय विष्णु में, जिसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ भी और गर्भोदक्षाई विष्णु भी। हिरण्यगर्भ, हिरण्य का मतलब होता है सोना, सुनहरा कलर। तो उनके नाभि से एक सुनहरा कमल निकलता है बाद में, जो ब्रह्मा जी जिसके ऊपर प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो और द्वितीय, क्योंकि ये द्वितीय विस्तार है। तो भगवान विस्तारित करते हैं अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में, और उनके हजारों हजारों पांव, भुजा, मस्तक वाला विराट रूप पैदा होता है, जिसको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु विराट रूप है, ठीक है। इसकी चर्चा भगवद गीता में भी हुई है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन है। सही बात है। भगवान जब विस्तारित होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड फिर बड़ा होने लगता है। जैसे हम माता के गर्भ में जब स्थापित किए जाते हैं पिता के द्वारा, तो माता के गर्भ से सब कुछ लेकर उनके नाभि से हम जुड़े होते हैं और उनसे सब कुछ लेकर और हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर बड़ा होता है।
क्योंकि आत्मा उसमें प्रवेश किया, आत्मा ने प्रवेश किया, इसलिए आत्मा के कारण वो शरीर बड़ा होने लगता है। इसी प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु आत्मा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड का भी आकार बड़ा होने लगता है। और गर्भोदक्षाय विष्णु 1000 हाथ, 1000 पाँव, 1000 मुख इत्यादि लिए हुए जो खड़े होते हैं या प्रवेश करते हैं, उसी रूप का नाम है विराट रूप। तो ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदियां, हवा, पानी, जो भी वृक्ष, ये सारे चीजों को कुछ दार्शनिक, कुछ फिलोसोफर्स भगवान के शरीर से तुलना करके बताते हैं। जैसे उनकी आंखें सूर्य चंद्रमा है, पेड़ जो है उनके शरीर पर के बाल हैं, पहाड़ हड्डियां हैं, और नदियां जो हैं उनके शरीर में बहता हुआ खून जैसे बहता है वैसे नाड़ी नाड़ी है। तो ऐसे दार्शनिक कल्पना करते हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, अब देखिए शुरू हो गया है यहाँ वर्णन। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुए हैं। तो जब भगवान का जो विराट रूप है, अगर उसकी कल्पना आप करते हैं विराट रूप की, कि विराट रूप ही ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड अगर भगवान का विराट रूप है, तो ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें, वो भगवान के शरीर में होनी चाहिए। तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे? तो ये इसी तरह से परिभाषित कर रहा है श्रीमद् भागवतम, कि ब्राह्मण जो है उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, जांघ वैश्य है, और नीचे का जो हिस्सा है पांव, वो है शूद्र। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। अब जैसे हमने देखा था 14 भुवन, तो पृथ्वी ऊपर से लेंगे तो 7वां नंबर, नीचे से लेंगे तो 8वां नंबर है, ठीक है। तो पृथ्वी और उसके नीचे के जितने लोक हैं, वो उनकी तुलना पांव से की जा रही है। और भूवर लोक आदि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है। तो भूवर लोक जो होता है वो ऊपर होता है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो जगह है उसको भूवर लोक कहते हैं। तो उसकी तुलना भगवान के नाभि से की जा रही है, कि भगवान के नाभि में ये सारे लोग स्थित हैं। पृथ्वी लोक से नीचे के सारे लोग उनके पांव में स्थित हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर जो सूर्य लोक के बीच की जो जगह है, और जिसको भूवर लोक कहते हैं, वो उनके नाभि, वहां पे भगवान का नाभि स्थित है या उनके नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं और सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। तो भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक होता है। ओम भू भुव स्व, स्वर्ग लोक होता है। सूर्य से लेकर के ऊपर ध्रुव लोक तक की जो स्थिति है, सूर्य देवता से ध्रुव लोक तक, उसको कहते हैं स्वर्ग लोक। तो उसमें, और स्वर्ग लोक से भी ऊपर होता है, भूवर्ग लोक से ऊपर भी जनलोक, तपलोक इत्यादि होता है। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर के जितने लोक हैं, जहाँ पे अर्थात स्वर्ग के ऊपर भी, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, ऋषि मुनि स्वर्ग के ऊपर रहते हैं, जनलोक और तपलोक में रहते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि स्वर्ग में नहीं रहते हैं। जैसे शुक्राचार्य के पिता हैं, उनका क्या नाम है, नहीं, बड़ा अच्छा सा नाम है, तो वो ऊपर में तपस्या करते हैं। तो ये ऋषि मुनि जो है ना, वो तपोलोक में रहते हैं। तो स्वर्गलोक में उत्पात होता है, तपोलोक में शांति रहती है, सत्यलोक उसके भी ऊपर है। तो इसकी तुलना भगवान के वक्षस्थल से की जा रही है। भृगु भृगु मुनि है उनके पिता का नाम। तो
भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रवेश में जनलोक और तपलोक है। नहीं, यहाँ स्वर्ग तक की ही बात की गई है। तो स्वर्ग लोक जो है वो उनका वक्षस्थल है, और स्वर्ग के ऊपर जन और तप है। तो उसको गर्दन से तुलना कर रहे हैं। भगवान के गर्दन, वक्षस्थल तक हो गया स्वर्गलोक, और गर्दन जो हो गया वो क्या हो गया, जनलोक तपलोक। ये जनलोक और तपलोक है जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं आराम से, शांति से। क्योंकि देवता का जो लोक है स्वर्गलोक, वहां तो उत्पात मचा रहता है। बार बार राक्षस गण वहां पहुंच जाते हैं, धरती से, नीचे से, अतल वितल सुतल, और जो भी नीचे के लोग हैं, और जो पृथ्वी लोक है, भूलोक है, वहां से असुर गण पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक, बगल में है इसलिए। और लड़ाई करते हैं, देवताओं को भगाते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर बहुत अशांति होती है। तो ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या करते हैं, उनको शांति चाहिए, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं रहते हैं। स्वर्ग के ऊपर जो जन और तपलोक है वहां स्थित हो, वहां रहते हैं। जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। तो अब बच गया सिर्फ सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वो उनके सिर पर है। तो हमने देख लिया भगवान के पाँव का जो हिस्सा है वो उसके ऊपर पृथ्वी और उसके नीचे के लोक हो गए। पृथ्वी के ऊपर जो भूवर लोक है वो भगवान के नाभि के ऊपर स्थित है, और भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है जो भगवान के वक्षस्थल पर स्थित है। स्वर्ग के ऊपर जन और तप है जो भगवान के गर्दन पर स्थित है, और इसके ऊपर सत्यलोक है जो भगवान के मस्तक पर स्थित है। तो ये दार्शनिकों की कल्पना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा आपको, पर मैं बार बार कह रही हूँ, आप सिर्फ सुनते जाइए। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल, तो ये अब मैं आपको पढ़ पढ़ के बताते जा रही हूँ। तो 14, वैसे कई बार बताया है मैंने, 14 लोक जो है उसमें 7 को कहा जाता है अधोलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। ठीक है ना, ये 3 लोक कहलाते हैं, 14 भुवन कहलाते हैं। तो अधोलोक कहाँ स्थित है? 7 अधोलोक हैं, ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को। 7 अधोलोक है, इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में स्थित है। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है। सातवां लोक पाताल जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तो ये आप देख लीजिए, शुरू से लेके ऊपर, यहाँ पे धरती की बात नहीं हुई, भूलोक की बात नहीं हुई, भूलोक से नीचे के सारे लोग हो रहे हैं, 7 लोग। अतल कटी में, कटी यानी मुझे लगता है इसको कहते हैं कटी, जहां से पैर शुरू होता है वहां पे स्थित है अतल, और जंघा पर स्थित है वितल। उसके बाद सुतल घुटनों पर स्थित है। तलातल पिंडलियों पे, घुटने के नीचे जो, अब ये हिंदी के शब्द हैं तो ज्यादा मैं भी नहीं बता पा रही हूँ आपको। पिंडलियां अंदाज से आप लगा सकते हैं। टखने या पिंडलियां, टखने और पिंडलियां दोनों शब्द मुश्किल है। और पांचवा लोक तो आप समझ रहे हैं कि पैर से नीचे कैसे जा रहा है। और पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल, रसातल हो गया आपको पाँव के ऊपरी हिस्से में, और पाताल हो गया पाँव के नीचे, जो ऊपर रसातल नीचे पाताल। तो इस प्रकार विराट रूप का, ये जो विराट रूप की कल्पना की गई है उसमें ऐसे सारे लोक स्थित हैं। अन्य लोक संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित, अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक। अब यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि अधोलोक पृथ्वी तक है, पृथ्वी अधोलोक में आता है। और नाभि पर मध्यलोक, और वक्षस्थल से सिर तक
ऊर्ध्वलोक। तो मध्यलोक जो है वो नाभि पर, और पृथ्वी तक का हिस्सा अधोलोक कहता है, यानी कि पृथ्वी मध्यलोक में नहीं है कुछ लोगों के अनुसार। यहाँ साफ साफ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी कि कुछ लोग जो हैं इनको ऐसे बोलते हैं। तो पृथ्वी तक यानी 8 नीचे के जो लोग हो गए वो हो गए पांव पर, और नाभि पर मध्य लोक, वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक। तो वक्षस्थल से सिर तक यानी स्वर्ग से लेके सत्यलोक तक, स्वर्ग से लेके सत्यलोक तक हो गया ऊर्ध्वलोक। और महर लोक जो हो गया वो हो गया नाभि, और अधोलोक हो गया पृथ्वी और उसके नीचे तक का हिस्सा। तो ये आपका पूर्ण हुआ 5वां अध्याय। अब 6ठा अध्याय मुझे नहीं पता ये कितना ठीक है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा और हम सुन लेते हैं। 6ठा अध्याय है पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु। विराट पुरुष के मुख से वाणी निकला है, ठीक है, और उसका नियामक देव है अग्नि। कंट्रोलर कौन है? वाणी के कंट्रोलर है अग्नि। उनकी त्वचा तथा, देखिए ये सिर्फ कल्पना है, दार्शनिकों की कल्पना। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं, और उनकी जीभ देवताओं, पितरों, सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। भगवान से के जीभ से क्या निकला है? खाने के पदार्थ निकले हैं, और रस निकला है। जीभ, हाँ जीभ से। और वैदिक मंत्र कहाँ से निकले हैं? त्वचा और अन्य 6 आवरण से वैदिक मंत्र निकले हैं। खाली सुनना है, दिमाग इसमें नहीं लगाना है। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सारी वायुओं के जनन केंद्र है। नाक जो है यहाँ से वायु निकले हैं भगवान के नथुने से, और श्वास भी, श्वास और वायु। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार, सूंघने की शक्ति से, और समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई हैं। उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न हुई हैं। ये दार्शनिक कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्रंथ बहुत ज्यादा है, हमारे वैदिक ग्रंथ जो हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, और 4 वेद हैं। तो कई बार एक चीज का वर्णन 2-3 तरीके से होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो समझते हैं वो समझिए, पर भागवतम को भी पढ़ना और सुनना आवश्यक है। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। नेत्र, भगवान के नेत्र से रूप उत्पन्न हुए हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाश करते हैं। उनके नेत्र गोलक से, जो गोल 2 है, उससे सूर्य तथा दैवी नक्षत्र की भांति, उनके दोनों नेत्र सूर्य और दैवी नक्षत्र की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिया आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों के उद्गम है। श्रवण इंद्रिया से अर्थात कान से ध्वनि उत्पन्न हुई है। नेत्रों से, भगवान अपने नेत्रों से सब कुछ देखते हैं, और कान से सब कुछ सुनते हैं। इतना वर्णन हुआ है इस श्लोक में। उनके शरीर के ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं सभी समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श तथा उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो क्या होता है कि जो मानता है कि भगवान कृष्ण है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, वहां से भगवान आए हैं, ये विस्तारित रूप है, उसके लिए सब कुछ अलग होता है उसका वर्णन।
पर जब हम सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, बस ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है, तो फिर ऐसा वर्णन हो जाता है। तो ये अलग अलग दार्शनिक, यानी जो दार्शनिक उसे कहते हैं जो सृष्टि में जितनी चीज है उसका अपने तरीके से वर्णन करता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। तो वो वर्णन करते हैं, उसको भी हमें उसको भी बोनाफाइड माना गया है, एक बोनाफाइड ग्रंथ है वो भी, दार्शनिक की चर्चा। जैसे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि मुनि मुनि जो होते हैं वो दार्शनिक ही होते हैं, मुनि, और अभी फिलोसोफर्स उनको बोलते हैं। तो ये वर्णन करते हैं कि ऐसे करके हर चीज उत्पन्न हुई है और हर चीज कैसे कनेक्ट करता है, हमारा इस दुनिया से कैसे कनेक्ट करते हैं भगवान को। तो त्वचा, भगवान की त्वचा जो है वो गतिशील वायु की भांति स्पर्श स्पर्श की उत्पत्ति हुई है भगवान के त्वचा से। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार के वनस्पति के कारण है। भगवान के शरीर के जो रोम है उससे वनस्पति यानी पेड़ पौधे सब उत्पन्न हुए हैं। भगवान के रोए से पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, विशेष रूप से उन वृक्षों के वृक्ष जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। यज्ञ की सामग्री के रूप में जो वृक्ष काम आते हैं वो भगवान के रोए से उत्पन्न हुए। सिर के तथा मुख के बाल बादलों के आकार है और उनके नाखून बिजली, पत्थरों और लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। सिर के मुख के बाल बादलों के आकार हैं और नाखून बिजली, पत्थरों और लौह के उद्गम स्थल है। तो भगवान के हर चीज से कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं भगवान के पॉलिश लगे नाखून से बिजली उत्पन्न होता है, चमकता है और बिजली उत्पन्न होता है। सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है, भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील